सामने आ चुकी है शिवानी कुमारी और बहुत ही बेहतरीन ब्लॉगर हैं। तो शिवानी जी आपसे कुछ कड़वे और कुछ मीठ। तो जब चिट्ठी लिखने की बात आई तो शिवानी कहीं चली गई थी या शिवानी से कोई दुश्मनी हो गई थी? तुम अगर ये जब मैंने चिट्ठी का रीजन पूछा कि मुझे क्यों नहीं दी तो कहती हैं कि तुम बदतमीजी से बात करती हो। अगर किसी को बहन मानती है ना तो उसको उसके जो गलत काम होते हैं वो मुंह पे बोला करो कि अगर मैं आपको भाई मानती हूँ तो आप मेरे मुंह पे बोलो कि बहन ये तुम गलत कर रही हो। चिट्ठी के दायरे में भी लिख के आप बता सकती थी अगर आप बढ़ाना चाहते हो आगे। अगर नहीं बढ़ाना चाहते हो वो तो मैं कहूंगी कि ये झूठे रिश्ते मत बनाओ। यहाँ बहन मैंने कभी किसी को माना नहीं लेकिन मैं छोटी बहन तुमको मानती हूँ ये कह के एक अच्छा मैंने ये भी सुनने में आया था कि आप उनके लिए एज अ एक ईमानदार आदमी काम करते हैं। जब भी कोई बात होती थी घर में आप उनको जाके बताती थी एज अ छोटा अखबार। मुझे वो चलो छोटा अखबार न्यूज बना दो ठीक है अच्छा लग रहा है मुझे। उनका काम ये था कि शिवानी अगर मुझे तुम कुछ भी मानती हो तो पीठ पीछे मेरे कोई भी बात होती हो अगर तुम मुझे जरूर बताना। मैंने कहा ठीक है दीदी अगर होती होगी मैं बता दूंगी। तो मेरा काम ईमानदारी का। आप कुछ भी बात करो कि चंद्रिका अब ये है चंद्रिका अब अपने रूप में नहीं आई तो मैंने ये बोल दिया कि दीदी ऐसे ऐसे बात तो आप मानती है चंद्रिका अपने असली रूप में आ गई या फिर आने वाली है? अब वो तो आप ही बता सकते हो 10-12 लोग घर में हैं वो भी बता सकते हैं। ये मुझे बताने की क्या जरूरत है? मतलब आपके साथ गलत हुआ? मेरे साथ ये मुझे गलत लगा मेरे साथ गलत हुआ। मुझे पर्सनल गलत लगा कि अगर आप बहन किसी को मानते हो अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसकी कुछ भी गलती हो तो वो आगे बढ़ाया जा सकता है। तो भैया बहुत अच्छा लगा शिवानी कुमारी के साथ बात करके। अमान मलिक न्यूज रिपोर्टर बीबीबी न्यूज। थैंक यू मुझे भी बहुत अच्छा लगा। शिकार कहाँ दूसरा मेरा रणवीर भाई को लेंगे खत्म। साथ इंटरव्यू कर रहे हैं हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है बिग बॉस न्यूज़ और ये बहुत दर्शक देखते हैं बहुत लोग आपको पसंद करते हैं आपकी आवाज़ को पसंद किया जाता है। तो शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही ईमानदारी और सलीके से उनका जवाब देंगे। जी बिल्कुल। सबको मेरा नमस्ते जितने लोग देख रहे हैं। आज मुझे मौका मिला है क्लोजअप बिग बॉस के घर में इंटरव्यू दे रहे हैं हम। जी शिवानी मेरा पहला सवाल आपसे ये कि ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन जो आपने घर में देखा है जो आपको लगता है कि ये चीज है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है लेकिन ये चीज तो है। कोई एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जो आपने देखा है बड़ी बारीकी से लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ऑब्जर्वेशन समझती हैं? ये आप थोड़ा हिंदी में बता दीजिए। ऑब्जर्वेशन मतलब कि यहाँ हर एक लोग 2-2 बार 3-3 बार नॉमिनेट हो चुके हैं उनका ऐसा क्या है? क्योंकि अगर वो कोई गलती करती हैं तो वो उनके पति ले लेते हैं उनके ऊपर। हम लोग बिल्कुल अकेले हैं। अगर कोई गलती करते हैं तो समझाने वाला नहीं है। ऊपर से ये बोल दिया जाता है कि वो बदतमीजी से बात करती हैं। अगर हमारे पास भी एक अच्छा इंसान समझाने वाला तुम्हारे जैसा दिमाग वाला हो तो हम भी आज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये असर पड़ता है आदमी का कि मेरा पति मुझे बहुत अच्छे से समझाता है सब कुछ बातें। तो कहीं ना कहीं वो बहुत सातिर दिमाग से खेल रही हैं। ठीक है। और आपके जहन में ऐसा कोई शख्स लड़का या लड़की जो आपको लगता है कि वो बनने की कोशिश कर रहा है या कर रही है पर है नहीं, जिसको लगता है कि उसको सब पता है लेकिन वो एक्चुअली बहुत बेवकूफी से खेल रही है या खेल रहा है? बेवकूफी से लड़का या लड़की कोई भी लेकिन कि मुझे सब कुछ पता है। चंद्रिका दीदी क्योंकि वो बहुत स्मार्ट समझती हैं कि नहीं मैं यहाँ बहुत शांति से रहूंगी या किसी से कुछ कहूंगी नहीं। तो जो लोगों के दिल में है जो लोग बाहर मैंने तो यही देखा था उनके बारे में कि वो बहुत लड़ती हैं लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट होता है कि ये बाहर क्या पर्सनैलिटी है या आपको फेक लगती है चंद्रिका जी बेसिकली। ठीक है। और रणवीर जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? रणवीर भैया उनकी मैं इज्जत करती हूँ। कहीं ना कहीं मेरी उनसे शुरू से ही नोक झोंक हो रही है। बिल्कुल। वो हमसे बहुत बड़े हैं उम्र में बहुत बड़े हैं। कहीं ना कहीं शुरू से ही मेरी नोक झोंक हो रही है। शायद उनको मेरी बात समझ में ना आती हो। वो यही कहते हैं कि शिवानी को बोलने की अकल नहीं है। तो मुझे जब से सर ने बोला है कि शिवानी एक लाइन क्रॉस मत करना तो मैं कभी सर से रणवीर भैया से कभी गलत नहीं बोली हूँ। कभी सोचती हूँ कि उनसे अच्छे से बात करूँ। तो वो मुहावरा पूछा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। क्या आपको लगता है कि ये मुहावरा सना मकबूल पे सूट होता है? या ऐसा जो 2 नाव पे सवार होके चल रही है भी यहाँ पर लोगों को लगता है? हाँ ये लगता है कि वो 2 नाव पे क्योंकि अभी उनको खुद को नहीं पता कि उनकी कश्ती किधर है। वो लेफ्ट राइट हो रही है। वो एक नाव पे सवार नहीं है। क्या आपको ये लगता है? इसके बारे में कुछ विस्तार से बताना चाहेंगे? मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। जो वीकेंड का बार था
तो सर ने ही उनको बताया था, वो तो सबको ही पता है कि गुड बुक्स में रहना सबकी, तो ये तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो और वोकल हो सकती है। आप ही के, मैं नाम नहीं लूंगी, वो सामने लेंगे। आप ही के ग्रुप में से एक शख्स ने कहा है कि वो अपनी बात पूरी तरीके से नहीं बोल पाती है, डरती है, वो बेबाक होके नहीं बोल पाती। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हो? क्या आपको लगता है कि ये बात सही है कि उनको अगर जब पॉइंट बोलना चाहिए तो वो नहीं बोलती, उनको लगता, और वो उनको बोलना चाहिए, वो रुक जाती है बोलते बोलते? वो रुक जाती है। चलिए लवकेश जी ने बोला, मैं आपको बता देती हूँ। जी, अगर उन्होंने बोला कहीं ना कहीं तो ठीक ही बोला होगा, लेकिन अभी तक वो, मुझे लगता है कि अगर मेरी बात कर लेंगी तो फिर वहां भी सुनेंगी, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अपने दिल में रखती हैं कि अच्छा, क्या चल रहा है, उधर क्या आपका चल अगर रहा है। सपोर्ट करना चाहिए तो वो नहीं कर पाती, मतलब अगर कोई आपके बारे में बुराई करे तो उनको वहाँ पे बोलना चाहिए कि यार तुम मत बोलो उसके बारे में, पर वो बोल नहीं पाती, बस सुन लेती है। हाँ, उल्टा मुझे ही बोलती हैं कि नहीं शिवानी तुम यहाँ गलत हो, जबकि मैं वहाँ गलत नहीं होती हूँ। ठीक है शिवानी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके, और आपने बहुत ही उम्दा जवाब दिए ईमानदारी के साथ। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। और आप देख रहे हैं बिग बॉस न्यूज, और मेरे साथी में शिवानी। अरमान, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी वक्त है